दुनिया में ताकत का तवाज़ुन, जिसे हम ग्लोबल ऑर्डर कहते हैं, वो बदल रहा है। पुराने इत्तेहाद कमज़ोर पड़ रहे हैं और नए ताकतवर रिश्ते बन रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि हम एक ऐसे दौर में दाखिल हो रहे हैं जो आलमी निज़ाम की शक्ल को हमेशा के लिए तब्दील कर सकता है। आइए इस बात को समझते हैं कि ये नया ग्लोबल ऑर्डर आखिर बन कैसे रहा है। इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि ये कोई मामूली तब्दीली नहीं है। ये एक बहुत गहरी जियोपॉलिटिकल तब्दीली है। मतलब कौमों के दरमियान ताकत, असर व रसूख और ताल्लुका की बुनियादें हिल रही हैं और इसकी लहरें पूरी दुनिया में महसूस की जा रही हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि ये बदलती हुई दुनिया आखिर दिखती कैसी है। ये कोई ख्याली बात नहीं है। इस तब्दीली की जड़ें उन हकीकी और ठोस आलमी कशीदगियों में हैं जिन्हें हम आज अपनी आंखों से देख रहे हैं। देखिए, इस आलमी अदम इस्तेहकाम को तीन बड़े महाजों पर साफ तौर पर देखा जा सकता है। एक तरफ मशरकी वुस्ता में दहाइयों पुराने तनाज़ात एक बार फिर से भड़क उठे हैं। दूसरी तरफ यूरोप में रूस यूक्रेन जंग ने एक तवील अरसे से कायम अमन को तहस नहस कर दिया है। और शायद सबसे बढ़कर दुनिया की दो सबसे बड़ी ताकतें अमेरिका और चीन एक ऐसी दुश्मनी में उलझ गई हैं जो पूरी दुनिया की समत तय करेगी। और हाँ, ये तीनों बहरान अलग अलग नहीं हैं, बल्कि ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और मिलकर आलमी इस्तेहकाम के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन गए हैं। चलें अब ज़रा इन मराकज़ को एक एक करके देखते हैं ताकि ये समझ सकें कि ये आलमी निज़ाम को किस तरह एक नई शक्ल दे रहे हैं। सबसे पहले वो मुकाबला जो शायद इस सदी की सबसे बड़ी कहानी है, अमरीका और चीन की कशमकश। ये कोई पुरानी सर्द जंग जैसी चीज़ नहीं है। ये एक कसीर उलझती मुकाबला है जो सिर्फ फौजी ताकत के बारे में नहीं, बल्कि इस बारे में है कि मुस्तकबिल की दुनिया पर आखिर राज कौन करेगा। यहाँ मुकाबला सिर्फ हथियारों का नहीं रहा। अमेरिका अपनी दहाइयों पुरानी आलमी क़यादत को बचाने की कोशिश में है, जबकि चीन बहुत तेज़ी से अपना मुआशी और सियासी असर व रसूख बढ़ा रहा है। ये जंग अब फैक्ट्रियों में, टेक्नोलॉजी लैब्स में और मालियाती मंडियों में लड़ी जा रही है, जहाँ 5G से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक हर चीज़ पर बर्तरी हासिल करने की दौड़ लगी हुई है। अच्छा, तो एक तरफ तो ये बड़ी ताकतों की कशमकश चल रही है, लेकिन इसी के साये में एक और खित्ता है जो हमेशा की तरह आलमी इस्तेहकाम के लिए एक बहुत बड़ा फ्लैश पॉइंट बना हुआ है, और वो है मशरक़े वुस्ता। यहाँ की आग सिर्फ खित्ते तक महदूद नहीं रहती, बल्कि इसके शोले अक्सर पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लेते हैं। जब भी मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी बढ़ती है ना, तो उसका सीधा असर पूरी दुनिया की मयाशी शहरक पर पड़ता है। जंग और अदम इस्तेहकाम तेल की आलमी सप्लाई लाइंस को खतरे में डाल देते हैं, जिससे कीमतें आसमान से बातें करने लगती हैं, और इसका झटका छोटा हो या बड़ा दुनिया के हर मुल्क में महसूस होता है। अब आते हैं एक ऐसे खत्ते की तरफ जो इस नई आलमी शतरंज की बिसात पर एक बहुत अहम मोहरा बनकर उभरा है, यानी जनूबी एशिया। यहाँ भी ताकत की सफबंदी बड़ी तेज़ी से बदल रही है, क्योंकि खित्ते की बड़ी ताकतें इस आलमी तब्दीली के बीच अपने मुस्तकबिल को महफूज बनाने की कोशिश कर रही हैं। इस बदलते हुए माहौल में हम क्या देख रहे हैं? हम देख रहे हैं कि चीन और पाकिस्तान अपनी स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को मज़ीद गहरा कर रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ भारत, अमेरिका और उसके मगरबी इत्तेहादियों के करीब जा रहे हैं। ये वाज़ेह सफ़बंदी इस बात का इशारा है कि बड़ी ताकतों की आलमी कशमकश अब जनूबी एशिया के मैदान में भी लड़ी जा रही है। तो जब हम इन तमाम चीज़ों को, इन तनाज़ुआत को, इस मुकाबले को और इन बदलते हुए इत्तेहादों को एक साथ जोड़ते हैं, तो एक बहुत ही बड़ा और बुनियादी सवाल हमारे सामने आ खड़ा होता है, जो इस पूरे तज्ज़िये का निचोड़ है। और वो सवाल ये है, क्या हम एक और आलमी जंग के दहाने पर खड़े हैं, या फिर ये जो अफरा तफरी और अदम इस्तेहकाम नज़र आ रहा है, ये दरअसल एक नए, ज़्यादा मुस्तहकम आलमी निज़ाम के जन्म लेने का दर्द है? यही वो सवाल है जो आज हर दारुल हुकूमत में पूछा जा रहा है। देखें, इस सवाल का ख़त्मी जवाब तो शायद आने वाला वक्त ही देगा, लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है, आने वाले चंद साल इस बात का तयन करेंगे कि 21वीं सदी अमन और ताउन की सदी होगी या फिर तसादम और अफरा तफरी की। दुनिया एक दोराहे पर खड़ी है और इसका अगला कदम पूरी इंसानियत का मुस्तकबिल तय करेगा।